पार्वती जी ने भी केवल एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर शिव को प्राप्त कर लिया। सावन के शिवरात्रि में, सावन के महीने में जो शिवरात्रि होती है, हर साल आप और हम अपने अपने घरों में बैठकर उस शिवरात्रि पर ऑनलाइन अभिषेक करते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? हर साल सावन के महीने में शिवरात्रि आती है और हर साल सावन के महीने में शिवरात्रि पर अपन अभिषेक करते हैं। जो मांगते हैं वो देता है, अगर विश्वास कर कर अभिषेक किया गया है। पार्वती जी ने भी शिव को मांगा। वो स्मरण करते हैं ना, इतना सुंदर नियम भगवान शिव जी ने कृपा कर कर तुमरुका जी के मुखाग्रविंद से माता पार्वती को बताया। कितना सुंदर। कुछ मत करो, कलिकाल में, कलियुग में अगर शिव को पाना है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो और एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। शिव प्रकट। इससे सुंदर और क्या हो सकता है? इससे सरल और क्या हो सकता है? इससे सुंदर और क्या रीत हो सकती है? दुनिया की सबसे सरल पूजन अगर किसी 33 कोटि देवता में से किसी की होती है तो केवल देव अधिदेव महादेव की होती है। सबसे सरल। उससे सरल कुछ नहीं है। अगर भगवान लड्डू गोपाल जी आपके यहाँ विराजमान है, भगवान राम जी आपके यहाँ विराजमान है, भगवान कृष्ण आपके यहाँ विराजमान है, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी आपके यहाँ विराजमान है, दत्त भगवान आपके यहाँ विराजमान है, 33 कोटि देवता आपके यहाँ विराजमान है, तो उनको वस्त्र भी पहनाना पड़ेगा, उनको रोज भोजन भी कराना पड़ेगा, उनको रोज मिश्री का भोग भी लगाना पड़ेगा, उनको रोज प्रतिदिन श्रृंगार भी करना पड़ेगा, उनको रोज फूल माला से श्रृंगारित भी करना पड़ेगा। पर केवल एक 33 कोटि देवता में देव अधिदेव ऐसे हैं जिनको घर में लाकर आपने शिवलिंग के रूप में विराजमान कर दिया। अगर 2-4 महीने में भी अगर आपने एक बार जल चढ़ा दिया तो भी शंकर भगवान करुणा की बरसात करते ही रहेंगे। बेटा भूल सकता है बाप को, बच्चे भूल सकते हैं अपनी माँ को, बच्चे भूल सकते हैं अपने पिता को, पर पिता और माँ अपनी औलाद को कभी नहीं भूलते, चाहे बेटा और बेटी कैसे कैसे वो कभी नहीं भूलते। वो पिता है, जगत का बाप है, वो भूलता नहीं, करुणा करता है, कृपा करता है और कृपा की बरसात करता है। कृपा शिव ही न जाना। कभी आपने विचार करा कि कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर, कुबेर भंडारी की धरा पर आकर, भगवान कुबेरेश्वर महादेव की भूमि पर आकर कंकर को आप बीनते हो, कंकर को आप चुनते हो, 5 कंकर आप चुने, 5 कंकर आपने बीने और 5 कंकर उठाकर एक जगह पर बैठकर शिव जी पर भरोसा कर कर उन 5 कंकर की पूजन करते।
शिव को पंचानंद कहा गया। इसलिए कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर 5 कंकर की पूजन होती है, 5 मुख की, 5 कंकर। आप लोग आरती में भी गुनगुनाते हो महाराज, एकानंद चतुरानन पंचानन भोले पंचानन राजे हंसासन गरुणासन हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर भगवान शिव की भूमि पर 5 कंकर को रख दिया जाता है, 5 कंकर विराजमान कर दिए जाते हैं और उन 5 कंकर की पूजन हम लोग करते हैं। 5 कंकर का पूजन, गला पकड़ रहा है भाई, गला पकड़ रहा है। 5 कंकर की पूजन आप और हम करने लगे। एक कंकर आप अपने साथ में लेकर चले जाते हैं। घर पर जाकर जब आप उस कंकर पर जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, पूजन करना प्रारंभ करते हैं, उस कंकर के शंकर के सम्मुख में अपने हृदय की बात कहना प्रारंभ करते हैं। एक दिन ऐसा आता है वो कंकर में आपको शंकर नजर आना प्रारंभ हो जाता है। कहीं नेत्र, कहीं जटा, कहीं मुख, कहीं श्रवण, कहीं गले में माला, उस कंकर में नजर आता है, उस कंकर में दिखने लगती, उस कंकर में नजर आने लगती। वाला बाबा कह दे कि निब्बू लाओ, सिर पे से उतारो, काट के फेंकिया, उसको टोना कहते, उसको टोटका कहते। कहीं चौकी लगाकर बैठ जाए और कोई विद्या कर दे, उसको टोना टोटका कहते। उपाय तो दशरथ जी ने भी अपने गुरुजी से पूछा था कि मेरे घर में 3 पत्नियां हैं और तीनों की औलाद नहीं है, कोई उपाय बताओ। तब उपाय बताया गया। भगवान कृष्ण के यहाँ जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने गर्गाचार्य बाबा से पूछा कि मेरे घर में 16,108 रानियां हैं, कोई उपाय बताओ। तब उपाय बताया गया। शिव महापुराण की कथा आपकी समस्या का उपाय बता देती है और वो उपाय जब आप करते हो तो अपने मंजिल तक पहुंच जाते हो। और एक उपाय सबको दिया शिव जी ने, तुमरुका जी ने वो उपाय सबको दिया। एक लोटा जल सारी समस्या। वो ऐसा उपाय तुमरुका जी ने बता दिया पार्वती जी को, शिव मिल गए। ऐसा उपाय बताया तुमरुका जी ने चंचुला को, अखंड सौभाग्यवती हो गई। ऐसा उपाय बताया तुमरुका जी ने देवऋषि नारद के भांजे पर्वत मुनि को कि उनको शिव का दर्शन हो गया। पर्वत मुनि जो देवऋषि नारद के भांजे हैं, देवऋषि नारद की बहन के पुत्र हैं, और वो पर्वत मुनि सब दूर भटक लिए पर उनको शंकर का दर्शन नहीं हुआ था। भगवान विष्णु का वैकुंठ में दर्शन हो गया था, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक में दर्शन हो गया था, गौलोक धाम में भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया था, इंद्रलोक में इंद्र का दर्शन हो गया था। सब जगह दर्शन कर लिए थे, परंतु बस केवल हर जगह पर दर्शन हो गया था, बस केवल एक भगवान शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन पर्वत मुनि को नहीं हुआ। पर्वत केवल एक शिव का दर्शन वैकुंठ अधिपति का हो गया, ब्रह्मा जी का हो गया, इंद्र का हो गया, वरुण का हो गया, पर पर्वत मुनि को शिव का दर्शन। पर्वत मुनि ने
बहुत तप किया, घोर तप किया। तप करने के बाद भी, घोर तप करने के बाद भी उनको भगवान शंकर का दर्शन, शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन, घोर तप करा तो भी शिव का दर्शन नहीं कर पाते, भगवान शंकर का दर्शन। कहते हैं विष्णु पुराण में और नारद पुराण में पर्वत मुनि का चरित्र आता है, और नारद पुराण कहती है कि पर्वत मुनि ने 5000 वर्ष तक शिव का केवल दर्शन करने के लिए घोर तप कर लिया था, तो भी दर्शन, तो भी दर्शन। ए मेरी जीजियों और मेरे जितने जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं, अपने मायके में अपने बाप के घर में बैठकर आप कथा सुन रही हैं, ध्यान रखना पर्वत मुनि के चरित्र को, पर्वत मुनि के संवाद को, कि पर्वत मुनि ने शंभु 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 पर्वत मुनि के चरित्र का स्मरण करिएगा। नारद पुराण कहती है घोर तप 5000 वर्ष का देव ऋषि नारद के कहने पर पर्वत मुनि ने कर लिया, पर शिव नहीं मिले। अंत में हार गए पर्वत मुनि की, शंकर कैसे मिलेंगे। तब पर्वत मुनि मौन होकर बैठे थे। देव ऋषि नारद पर्वत मुनि को लेकर पहुंच गए तुमरुका जी के पास में। तुमरुका जी से कहा ये मेरा भांजा है, इसको शिव का दर्शन करना है, शंकर का दर्शन नहीं मिल रहा है। 1000 वर्ष तप कर लिया, शिव का दर्शन नहीं हो रहा, शंकर का दर्शन, शिव का दर्शन नहीं मिल रहा, शंकर का दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा। तब तुमरुका जी ने कहा कि एक काम करो, एकांत में बैठो, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, पत्तियां तोड़ो वृक्ष की, शिव पर समर्पित कर दो। पर्वत मुनि ने कहा मैंने भोजन त्याग दिया, अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। 5000 वर्ष तक मैं जंगल में बैठकर मेरे शरीर के रोम छिद्रों में, मैंने एक एक रोम छिद्र में रज जम गई, मट्टी जम गई, पर शिव नहीं मिले। और तुम कह रहे हो कि केवल पार्थिव शिवलिंग बना लो और पत्तियां तोड़कर वृक्ष की शिव पर चढ़ाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो और शिव मिल जाएंगे। इतना सा करने से कोई शंकर मिलते हैं क्या? कई लोग ऐसे मिलेंगे। सियोर वाला महाराज तो केवल एक लोटा जल चढ़ाने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल जल चढ़ा हुआ पीने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल दुर्वा चढ़ाने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल इतना सा बोल देता। और उतने में क्या शंकर भगवान मिल सकते हैं? क्या शिव मिल जाएंगे? क्या इतने में शंकर की प्राप्ति हो सकती है? क्यों नहीं? थोड़े से पूजन से, थोड़े से जल से, थोड़ी सी साधना से, थोड़े से मंत्र से क्या शंकर मिल सकते? क्या शिव प्राप्त हो सकते? क्या शंकर कहीं जाएगा? थोड़ी सी साधना, थोड़ा सा उपासना, थोड़ा सा मंत्र, थोड़ा सा जप, थोड़ी सी साधना, सारी समस्या का हल। अपने घर के नजदीक में जाओ, शिवालय जाओ, शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, और जब तुम्हारा एक लोटा जल शिव को चढ़ना प्रारंभ होगा, जीवन का सारा सुख तुम्हारे पास आना प्रारंभ हो जाएगा, सारे मार्ग सुलभ। पर्वत मुनि 5000 वर्ष तक तप कर लिया। एक पत्र अच्छा है जिससे कोई भी आए एक लोटा जल उसका कुबेर भंडारी पर चढ़े, कुबेरेश्वर बाबा पर चढ़े। पूरा प्रयास, जगह छोटी होने के हमने बना दिया तो वहां पर गुफा, हमारे को इतना अंदाजा नहीं था कि मेरा कुबेर भंडारी तो इतनी करुणा करता है, दुनिया का झोली भरता शिव। दुनिया के लोगों को लगता है कि यहाँ कंकर क्यों बीना जाता है, यहाँ लोग क्यों, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, यहाँ कंकर बीनते हैं। कंकर बीन कर यहाँ पूजन करते हैं।
5 कंकर बीन कर यहाँ पूजन करते हैं, विनय करते हैं। एक कंकर कुबेर भंडारी का शंकर के रूप में लेकर चले जाते हैं। लोगों को लगता है वो कंकर है, कंकर नहीं, मेरा कुबेरेश्वर बाबा खुद घर में पहुंचकर आप पर करुणा करना प्रारंभ कर दे। महाराज बस उससे निवेदन हो, जब 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 तुम आप लोग कंकर की पूजन करा करो ना, तब उससे विनय कर कर लेकर जाया करो। हे मेरे कुबेरेश्वर महादेव, हे मेरे शिव, हे ओ घड़दानी, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजने वाले मेरे कैलाशपति, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंकर, मेरा ये दुख है बाबा, तू चल मेरे घर चल, मेरे दुख को मिटाना, मेरा कष्ट मिटाना, मेरी बीमारी मिटाना। बाबा खुशियों की लहर करना, चलना बाबा, ऐसी कृपा कर, मेरे घर चलकर मैं तेरी सेवा करूं, मेरी सेवा को स्वीकार कर। जैसे तूने सब पर कृपा करी वैसे मुझ पर भी कर बाबा, चल उससे विनय कर कर लेकर जा, वो कृपा कृपा वो है। सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव मंगल मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता।
हाथ नहीं फैलाने देगा, तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगा। अरे पर्वत मुनि ने विश्वास किया, इतना करा, एक बार ये भी करके देख लेता हूं, नहीं, विश्वास के साथ कर। नारद जी ने कहा, पर्वत मुनि विश्वास के साथ। कहां से आयो बेटा? आ जाओ, आ जाओ, आइए। विश्वास के साथ कर। पर्वत मुनि ने विश्वास किया तुमरुका जी के वाणी पर, और जिसने विश्वास कर लिया शिव की वाणी पर, समझ लो सब कुछ मिल गया, सब शिव की वाणी। तुमरुका जी ने विश्वास। गौ हत्या को बंद कराने के लिए बंगाल से यात्रा लेकर चली हैं साइकिल द्वारा। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। शिव तत्व इसी को कहते हैं। भगवान शंकर की कथा पर्वत मुनि ने करा, शिवलिंग बनाकर पूजन करी, और पूजन का फल ये मिला कि केवल 24 घंटे भी पूर्ण नहीं हुए और पर्वत मुनि के साक्षी में शिव प्रकट हो गए। शंकर जिनको 5000 वर्ष से ढूंढ रहे थे, जिनको ढूंढते ढूंढते थक गए थे, उनको एक लोटे जल ने मिला। एक थक गए थे, नहीं मिले, तब एक लोटे जल ने उनको मिला। महाराज क्या नहीं देता वो, क्या नहीं प्रदान करता, बस विश्वास, भरोसा, दृढ़ता हो। जिस समय पर भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह हुआ, शिव दूल्हा बनकर माता पार्वती जी को ब्याहने के लिए आए। पार्वती जी ने भी केवल एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर शिव को प्राप्त कर लिया।